आखिरकार हमने चैट जीपीटी की हेल्प से बेसिक 2D गेम बना दी। हमने चैट जीपीटी को कुछ प्रॉम्प्ट दिए और चैट जीपीटी ने हमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड जनरेट करके दे दिया। हमने वो कोड अपने एडिटर में पेस्ट किया तो हमारे पास बेसिक गेम रेडी हो गई। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हमने चैट जीपीटी को डिफरेंट प्रॉम्प्ट दिए। स्टार्ट में तो चैट जीपीटी ने डिफरेंट रिस्पॉन्स दिए, लेकिन जब हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई किया तो चैट जीपीटी ने हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उसकी वजह से हमारे पास एक गेम बन गई। तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट और डायरेक्ट हम जाते हैं चैट जीपीटी पे और देखते हैं कि हमें चैट जीपीटी ने क्या क्या रिस्पॉन्स दिए। सबसे पहले हमने चैटजीपीटी में ये प्रॉम्प्ट लिखा, राइट HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड फॉर द स्नैक गेम विच हैज़ ए प्ले एरिया ऑन द टॉप पोजीशन। टॉप पोजीशन में हमारे पास 400 पिक्सल का वेट्स और हाइट होगी एंड शो कंट्रोल बटन टू प्ले पॉज एंड रीस्टार्ट। तो चैट जीपीटी ने हमें जो कोड जनरेट करके दिया वो ये था, हमने जिस सिंपल कॉपी किया और यहाँ पे हमने कोड एडिटर पे आ जाना है। कोड एडिटर पे हमने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आया है। ये रिफ्रेश किया तो चैट जीपीटी ने हमें सिंपल ये रिस्पॉन्स दिया है। इसमें हम प्ले करते हैं तो इस तरह की हमारे पास कुछ गेम आ रही है। पॉज करते हैं तो ये हमारे पास बॉर्डर के बाहर भी जा रहा है। रीस्टार्ट करते हैं तो ये इस तरह का रिस्पॉन्स आया है। लेकिन हम इसको डिफरेंट प्रॉम्प्ट और देते हैं ये। उसके बाद हमने इसे बोला स्नैक ओनली मूव इन प्ले एरिया एंड आल्सो इंक्रीज साइज टू ईट सम स्नैक। तो यहाँ पे लिखना था फूड, तो हमने सिंपल यहाँ पे Ctrl+V। Ctrl+S किया और यहाँ पे हमने रिफ्रेश करके देखा तो हमारे पास इस तरह का कुछ बन के आ गया। उसके बाद हमने एक और प्रॉम्प्ट दिया, ये फूड आर रैंडम पोजीशन एंड आल्सो शो कंट्रोल स्पीड ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास स्पीड बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे आप देखें जैसे ही प्ले करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो हमने कहा कि हमें कंट्रोल ऑप्शन भी दें जिससे हम स्पीड को कंट्रोल कर सकें। तो ये कोड जनरेट करके दे दिया। ये अपडेटेड कोड टू मेक द, ये आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये हमारे पास कोड आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे इसे पेस्ट किया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कोड जनरेट हुआ है। सिंपल हम ये करते हैं, हमारे पास प्ले पॉज और रिस्टार्ट का बटन और हमारे पास स्पीड कंट्रोलर भी आ गया। अब हम इसे देखते हैं, ये देखें स्पीड तेज़ हो रही है, स्पीड कम हो रही है, पॉज, रीस्टार्ट। अब हम थोड़ा इसे और मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे हमने इसे एक और कमांड दी, फूड इन रैंडम पोजीशन व्हेन स्नैक ईट फूड देन साइज ऑफ स्नैक इंक्रीज। अब जैसे जैसे हम चैट जीपीटी को कुछ बताते जाएंगे वैसे ही ये रिस्पॉन्स करेगा। अब हम यहाँ पे इसने नेक्स्ट कोड जनरेट करके दिया तो हम यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी भी हमारे पास जो फूड है वो हमें शो नहीं हो रहा, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उससे हम कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट दिया, द स्नैक डिड नॉट ईट फूड करेक्टली बिकॉज द फूड डिड नॉट शो इन प्ले एरिया। तो यहाँ पे इसने ये एक और कोड जनरेट करके दे दिया, तो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और जल्दी जल्दी देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आया है। अभी भी स्पीड तेज़ है। अब हम इसे कुछ और चेंजिंग इसमें करते हैं। अब ये हमने प्रॉम्प्ट दिया, फूड नॉट शोन इन प्ले एरिया, फूड शो ओनली लेस देन 1 सेकेंड। हमारे पास जो फूड शो हो रहा है वो सिर्फ
1 सेकंड से भी कम हो रहा है, तो उसने हमें ये कोड जनरेट करके दे दिया, ये कुछ और कोड दे दिया। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं और इसे प्ले करके देखते हैं, लेकिन अभी भी हमें फूड प्रॉपर शो नहीं हो रहा। ये देखें, छोटा सा बिल्कुल शो हो रहा है, लेकिन हमें ये ज़रूरत नहीं है। फूड शो लेस देन 1 सेकेंड, प्लीज़ करेक्ट कोड फूड शो अनटिल ए स्नेक ईट। फूड तब तक शो होना चाहिए जब तक स्नेक फूड को खा नहीं जाता। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये सिंपल कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे अब ये हमारे पास आ गया। लेकिन अभी भी कुछ मिस्टेक है कि स्नैप बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम इसे भी सेट करते हैं पॉज। यहाँ पे हम आते हैं, स्नैक साइज इंक्रीज ओनली व्हेन द स्नैक ईट फूड एंड आल्सो शो सम कलर कंट्रोल बटन्स। जैसे ही हमने ये प्रॉम्प्ट लिखा तो ये कोड जनरेट हुआ और अब हमारे जो बटन हैं वो भी कलरफुल हो जाएंगे। ये देखें, हमारे पास बटन कलरफुल हो गए हैं। अब हमने कुछ और चेंजिंग की। सेम ये वही ऊपर वाली ही कमांड हमने लिखी है फूड के लिए। यहाँ पे आते हैं, हमने कहा कि स्नैक का साइज़ तब इंक्रीज़ होना चाहिए जब वो फूड को ईट करे, और गेम ओवर तब होना चाहिए जब वो अपने साथ टच हो जाए। तो ये कोड हमारे पास जनरेट हो गया। तो हमने यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट किया और अब यहाँ आके चेक करते हैं, लेकिन फूड हमारे पास फिर भी उसकी स्पीड तेज़ है। तो हम इसे थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे हमने कहा मिस्टेक प्रॉम्प्ट जो है अपनी करेक्ट करो, लेकिन ये हमारे पास एक अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं है। हम नीचे आते हैं यहाँ पे और ये प्रॉम्प्ट लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फूड शो लेस देन 1 सेकेंड, फूड शो अनटिल स्नैक ईट द फूड एंड आल्सो व्हेन स्नैक ईट फूड देन साइज ऑफ स्नैक इंक्रीज ओनली। तो हम ये चेक करते हैं अब क्या हमारे पास कोड आया है। सिंपल हम यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये हमारे पास, ये आप एरो बटन के साथ हम खेल रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास कीबोर्ड पे एरो बटन होते हैं, इससे मूवमेंट हो रहा है। अब कुछ हमारे पास बेहतर हो गया है आहिस्ता आहिस्ता। अब हमने क्या करना है, इसमें स्कोरिंग ऐड करनी है। स्कोर ऐड करते हैं और प्ले पॉज भी देखते हैं क्यों नहीं वर्क कर रहा। डेट्स ग्रेट, नाउ प्लीज ऐड स्कोर ऑप्शन व्हेन स्नैक ईट फूड देन 1 स्कोर इंक्रीज। हमने क्या कहा, जब भी फूड खाए तो हमारे पास एक स्कोर इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो ये हमारे पास लास्ट प्रॉम्प्ट था। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। रिफ्रेश किया, ये हमारे पास स्कोर आ गए। प्ले करते हैं, पॉज करते हैं, रुक गया। अगर हम अगेन प्ले करते हैं और इसकी स्पीड तेज़ करते हैं, या आप देखें स्पीड तेज़ हो गई है। स्पीड कम करते हैं, स्पीड कम हो गई है। तो ये हमने बेसिक गेम बना ली है, वो भी हमने चैट जीपीटी की हेल्प से। कुछ प्रॉम्प्ट हमने दिए और हमारे पास ये गेम रेडी हो गई। तो आप भी इस तरह की गेम बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी इसमें अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहें तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के तो आप इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको ये कंप्लीट कोड चाहिए तो यहाँ पे मैं आपको लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो आप इस वेब पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने कंप्लीट इसकी डिटेल भी लिखी हुई है और कंप्लीट कोड भी नीचे दिया हुआ है। आप इसको दो मेथड के साथ कर सकते हैं। एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक फ़ाइल में बना सकते हैं,
जैसे मैंने अभी बनाया है, या आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को अलग अलग फ़ाइल भी बना सकते हैं। ये हमारे पास HTML की फ़ाइल आ गई, ये हमारे पास CSS स्टाइलिंग के लिए, और जावास्क्रिप्ट में हमारे पास फंक्शनैलिटी जो भी हमारे पास कंट्रोल हैं वो जावास्क्रिप्ट में आ गए हैं। तो आप यहाँ से कोड अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं।